कौन कौन से एग्जाम क्लियर हुए जरा ये भी बता दीजिए। इसमें तो फाइनल सिलेक्शन हुआ है और अभी आरआरबी पीओ में 58.7 से आई हूँ पीओ में आरआरबी पीओ में। और अभी आईपीएस पीओ का रिजल्ट आना है मेंस का, और एसटीआई पीओ का रिजल्ट आना है मेंस का ही। आरबी असिस्टेंट का भी मेंस का रिजल्ट आना है, और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का रिजल्ट आना है। और अभी कल एसटीआई क्लर्क का हुआ है, 8 हो गए। उसमें भी बहुत सारे हैं। तो 8 एग्जाम ना, तो 8 एग्जाम प्री क्लियर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम में आता है। और जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको चुटकियों में उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिना पेन और कॉपी इस टॉपिक को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। फिगर एंड काउंटिंग से, आकृतियों की गणना करने से। हाँ दोस्तों, ये मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल ये निकालना बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करता हूं मैं इस टॉपिक को। दोस्तों, आप एक फिगर देख रहे होंगे और इसमें आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं और टोटल रेक्टेंगल कितने हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि स्क्वायर क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है सर, जिसकी चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है ना। लेकिन रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल क्या होता है सर, रेक्टेंगल क्या होता है जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल दोनों अलग चीज होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं क्या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं? यस सर, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, स्क्वायर निकालना है मुझे। तो अगर आप प्रैक्टिकल काउंट करके देखें तो एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, कितने हो गए? 2। एक आपको नीचे दिख रहा होगा, कितने हो गए? 3। और ये कितना हो गया? 4। और ये बड़ा वाला कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे आपको जो स्क्वायर दिखा रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं मेरे भाई? 5। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको, वो भी 2 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये एक रेक्टेंगल आपको ऊपर दिख रहा होगा। जी हाँ, और एक रेक्टेंगल आपको नीचे दिख रहा होगा। कितने हो गए? 2। जैसे ही आप इस वाली साइड से बनाओगे तो 3 हो जाएंगे, और यहाँ राइट में आपको एक दिखाई देगा, कितने हो जाएंगे? 4। तो स्क्वायर 5 थे, रेक्टेंगल कितने हो गए? 4। अगर आपसे पूछे टोटल रेक्टेंगल, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल को मिला के टोटल रेक्टेंगल बनता है। तो टोटल रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। क्योंकि सर सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। दोस्तों, अगर ये समझ में आया हो तो आप क्या इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? क्या आप मुझे इसमें बता सकते हैं स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल आयत कितने हैं, और टोटल रेक्टेंगल यानी कि स्क्वायर और आयत मिला के कितने हैं? ठीक है दोस्तों, आप इसको पॉज करिए, अगर समझ ना आए ठीक है तो इस क्वेश्चन को मेरा सॉल्यूशन देखना, अदरवाइज आप खुद से कोशिश कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो भी धांसू ट्रिक होगी, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो 2 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। अगर मैंने दोस्तों आपसे पूछा है स्क्वायर, तो आप क्या करना, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 और 2 इस तरीके से आप आएंगे कॉलम में, और इस तरीके से आएंगे आप रो में। तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, तो कॉलम और रो का मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे लास्ट में 4 है, यहाँ पे 2 है। तो जैसे ही मैंने 4 का 2 से गुणा किया, 8 मिल गया। फिर 3 का मैं किससे करूंगा? 1 से। ठीक है ना, यहाँ 3 यहाँ 1, तो ये हो गया मेरे भाई कितना? 8 और 3 11। तो आप कह सकते हैं सर इसमें जो वर्गों की संख्या है, इसमें जो स्क्वायर की संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 11। आप चाहें तो मैं देखिए इसका भी सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। 1 और 2, और यहाँ पे कितना? 1 और 2। अगर मैं 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा? 4, है ना। अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो 1 मिलेगा, यहाँ पे आऊंगा तो 1 मिलेगा, तो 1 का 1 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। तो स्क्वायर कितने है इसमें दोस्तों? 5। तो ट्रिक क्या है स्क्वायर की? लास्ट वाले कॉलम से लास्ट वाली रो का मल्टीप्लाई, लास्ट वाली रो लास्ट वाला कॉलम मल्टीप्लाई, फिर आगे बढ़ते जाइए, इधर से ऊपर चलते चले जाइए, आपको मिल जाएगा। ऐसे ही क्या मैं आपको रेक्टेंगल का भी ट्रिक बता सकता हूँ? यस सर, रेक्टेंगल का भी ट्रिक है, बहुत आसान है। आपको यहाँ पे सबका सम कर देना है। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे भी सम कर दीजिए, 2 और 1 3, जितने भी नंबर लिखे हैं सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए।
जैसे ही मैं 3 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 9। तो हमारा जो 9 आंसर आया वो क्या है, टोटल रेक्टेंगल। स्क्वायर कितने हैं 5, तो रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे 4। यानी कि टोटल रेक्टेंगल निकालना है तो लास्ट वाली रो लास्ट वाले कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो, जो आए उसमें से स्क्वायर की संख्या घटा दो, आंसर आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये करके देखना है कि कितना रेक्टेंगल आ रहा। चलिए मैं आपको टोटल रेक्टेंगल बताता हूँ। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, आंसर आ गया 10 जोड़ने पे, 2 और 1 3। अब 3 का 10 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 30। जी हाँ दोस्तों, कितना आ गया 30। स्क्वायर मेरे आ चुके थे कितने 11। तो अब मुझे बता सकते हैं भैया 30 में से कितना माइनस कर दूं कि 11 बच जाए। आप बोलोगे सर 19, 19 20 10 30, तो आंसर आ गया 30। अब आप दोस्तों इसको करके देखिए, क्या ये आपका आंसर आ सकता है बिना पेन कॉपी। चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 का 4 से गुणा करो कितना आ गया 20, 4 का 3 से करो कितना आ गया 12, 3 का 2 से करो कितना आ गया 6, 2 का 1 से करो कितना आ गया 2। सही है ना दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया 20, ये हो गया 12, ये हो गया 6 और ये हो गया 2। 20 और 10 32, 32 और 6 38, 38 और 2 कितना हो गया 40। ये क्या आया, ये आया सर स्क्वायर। कितने आए स्क्वायर 40, तो स्क्वायर आ गया 40। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल रेक्टेंगल कितने आए, तो टोटल रेक्टेंगल 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15। जी हाँ दोस्तों, अब 15 का 4 से गुणा कर सकते हैं आप। 15 का 4 गुना, सॉरी 15 का 10 से, ये 10 आया था ना सम, 15 का 10 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 150। और टोटल रेक्टेंगल 150 है, स्क्वायर 40 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। यस सर 110। मजा आया। चलिए करके देखिए जरा इसको दोस्तों, आप लोग करके देखिए। चलिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान है। चलिए आपने कोशिश किया, ठीक है। आप अगर आंसर आया है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं और मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारी वीडियो लाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि जेन्युइन बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी टॉपिक की वीडियो चाहिए हो आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर भी करा करिए और हो सके तो लाइक और शेयर जरूर करिए करिए, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। चलो मैं क्या निकाल रहा हूँ स्क्वायर। स्क्वायर निकालो, 5 का 6 गुना 30। अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। 5 का 4 गुना 20, 3 का 4 गुना दोस्तों 12, 3 का 2 गुना कितना आ जाएगा 6 और 1 का 2 गुना कितना आ जाएगा 2। जोड़िए, ये हो गया 50, 50 12 6 18 2 20, 50 और 20 कितना हो गया दोस्तों 70। मैं आपसे बोलूं कि मुझे चाहिए है रेक्टेंगल, कौन से रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल। तो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। यहाँ पे जोड़िए सर, यहाँ पे भी 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15। दोस्तों गुणा कर दो, 21 गुणित 15 पे, यहाँ पे जोड़ने पे 21, यहाँ पे जोड़ने पे 15। टोटल रेक्टेंगल तो टोटल का इंटू 15 का 1 गुना 15 बचा 1, 15 का 2 गुना 30 और 1 31, 315। 315 में से आप घटाओ 70 और बताओ मुझे ओनली रेक्टेंगल कितना आया। ठीक है ना। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट आप करके दिखाइए। अरे वाह क्या शानदार क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द चेस बोर्ड। शतरंज देखा है सबने, खेला भी होगा बहुत सारे लोग। कौन कौन खेलना पसंद करता है कमेंट में आंसर करिए। शतरंज जो होता है ना, शतरंज के जो बॉक्स होते हैं, अब आप इमेज कीजिए कि कितने बॉक्स होते हैं, उसमें आपको बताना है स्क्वायर कितने हैं। हाँ आप काउंट करिए कितने होते हैं। तो शायद आप लोगों ने ध्यान से देखा हो या याद नहीं आ रहा हो तो बता देता हूँ। इस तरीके से जो बॉक्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यहाँ से भी कितने होते हैं 8 और यहाँ पे भी कितने होते हैं 8।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना है क्या, गुणा, मतलब 8 का 8 से, मतलब 8 स्क्वायर, फिर किसका 7 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। आप देख लो लगातार कंटिन्यूस वर्क हो रहा होगा। तो ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1। 16 4 20 10 30 50 56 59 30 67 18 230 204। कितना आ जाएगा दोस्तों, 204। मजा आया? ठीक है, ये मेथड होता है कैलकुलेशन का। अगर आप वर्गों का स्क्वायर करना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6। यहाँ पे आप n रख दोगे मतलब 8, 8 और 1 9। यहाँ पे n की वैल्यू 8 रखोगे, 8 का 2 गुना 1 17, 8 का 2 गुना 16 और 1 17 बटे 6, 6 से 2 का 3 गुना, 3 दूनी 6, 3 का 3 गुना 9, 2 चौके 8, 12 गुणे 17, 204। आंसर इज द करेक्ट। मजा आया दोस्तों? ठीक है, चलिए क्या आप बता सकते हैं दोस्तों इस फिगर में कितने स्क्वायर है? ये एग्जाम में आ चुका है। यस, क्या आप बता सकते हैं मुझे इस फिगर में कितने वर्ग है? सिर्फ मैं वर्ग पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए जरा। याद करिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि इस वाली जो फिगर में ना स्क्वायर होते हैं, कितने होते हैं, 5। याद करो कितने होते हैं, 5। 1 2 3 4, और ये पूरा बड़ा वाला कितना, 5। तो दोस्तों एक फिगर से कितने बनते हैं, 5। दूसरी से भी कितने बनेंगे, 5। तीसरे से भी कितने बनेंगे, 5। तो कितने बन गए, 15। लेकिन आंसर कितना आने वाला है दोस्तों, 15। मजा आया? बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है? ये बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों। धाए 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 धाए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जहां से आप पढ़ रहे हो, उसको सीखिए, उसको यूज करना सीखिए। वो एक हिंट है, वो एक बेस है, उसको जोड़ के कोई एक नया क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन जो हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, है ना दोस्तों? तो इसको बनाइए जरा, क्या आंसर आ रहा है बताइए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है। 5 5 5 और 5 टोटल कितना हो गया, 20। 1 से 5 तो 4 लाइन है, तो कितने हो गए, 20 हो गए। वेरी गुड, अरे वाह। सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 हो गए 20। 1 2 3 4 5, 5 का 5 गुना 25। अरे हाँ है ना, एक से कितने बनते, 5। ऐसी कितनी लाइन है, 5। 5 का 5 से गुणा करो, कितना हो गया, 25। 1 से 5 5 10 15, 5 ही है ना। 1 2 3 4 5, 20 आ गया दोस्तों। अरे वाह, क्या शानदार क्वेश्चन है, बनाइए जरा दोस्तों। एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। इस वाले फिगर से कितने बनते हैं, 5। इससे भी कितने बनेंगे, 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 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 का 5 गुना 25। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो बॉक्स है, क्या इस दूसरी वाली फिगर में कॉमन है? यस सर। ये वाला भी दूसरी और तीसरी में है, ये तीसरी और चौथी में है, ये चौथी और पांचवी में है। तो यहाँ पे जो कॉमन बॉक्सों की संख्या है वो कितनी है, 4। यानी कि आप इन बॉक्सों को 2 बार काउंट कर चुके हो। तो 25 में से जैसे ही 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 21। आंसर कितना आ गया, 21। देखिए जरा ध्यान से, 4 कॉमन थे, मैंने घटा दिए, 25 में से 4 जाएगा, 21 आ जाएगा। मजा आया? देखिए करके एक आप ही आंसर, दाएं 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 भाई साहब उड़ाइए प्लीज, गर्दा उड़ा दीजिए। और भाई साहब भूल ले जाइए, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज, है ना, शेयर करिएगा। बहुत कम लोग कमेंट ही करते हैं। चलिए बताइए, स्क्वायर 1 2 3 4 5 कितने कॉमन है, 5। 1 2 3 4 5 6। 1 से कितने बनते हैं, 5। तो 6 से कितने बनेंगे दोस्तों, 30। 1 2 3 4 5 6, 30 बन जाएंगे। जोड़ दीजिए सब 5 को, घटा कितनी सीधी है, जो कॉमन है, 1 2 3 4 5 घटा दीजिए। तो 25 में से 30 में से 5 घटा दो दोस्तों, 25। आंसर आ गया। ठीक है, अब आप करके दिखाइए जरा।
आंसर कमेंट बॉक्स में। आंसर कमेंट बॉक्स में। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ दोस्तों।